आज है 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्राम सभाओं को मिलेगी नई ताकत, पंचायतें तय करेंगी विकास का एजेंडा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए आज से वीबीजी रामजी योजना लागू की जा रही है। जिले की सभी 426 ग्राम पंचायतों में शुरू होने वाली इस योजना के तहत अब गांव के विकास कार्य ग्राम सभाएं स्वयं तय करेंगी। सरपंच, सचिव और पंच स्थानीय जरूरत के आधार पर प्राथमिकता वाले कार्यों का चयन करेंगे। योजना का उद्देश्य गांव को आत्मनिर्भर बनाना और विकास में स्थानीय भागीदारी बढ़ाना है। पंचायतों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब तक करीब 65 पंचायतें अपने विकास प्रस्ताव जिला पंचायत को भेज चुकी हैं। जबलपुर संभाग के 20,000 से ज्यादा मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप, सत्यापन पूरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20,000 से अधिक छात्रों को लैपटॉप योजना का लाभ मिलने जा रहा है। संभाग के विभिन्न जिलों में 20,891 विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है। अब केवल प्रोत्साहन राशि जारी होने का इंतजार है। इस योजना में बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों के छात्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश को मिली हरित ऊर्जा की सौगात, 2080 करोड़ के 950 मेगावाट सोलर पार्क शुरू। मध्य प्रदेश ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नीमच और शाजापुर में कुल 950 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 2080 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। नीमच सोलर पार्क से देश की सबसे सस्ती और बिजली मात्र 2.14 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी। आदिवासी छात्रों को राहत, छात्रावास छात्रवृत्ति बढ़ी, आज 1 जुलाई से लागू। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दरों में बढ़ोतरी की गई। जनजातीय कार्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए और नई दरें आज 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। वर्ष 2026-27 के लिए ये वृद्धि मार्च माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जनजातीय विद्यार्थी को बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब मेरिट तय करेगी तरक्की। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों की पदोन्नति प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। अब प्रमोशन केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए विभाग अध्यक्षों से कैडरवार वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। ये सूचियां मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत बनाई जाएंगी। इस बदलाव से करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। विदेशों में बसे 1100 डॉक्टर्स का ग्लोबल नेटवर्क, गांधी मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास बनाने की पहल। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज का वैश्विक नेटवर्क चर्चा में है। यहां के करीब 1100 पूर्व छात्र आज अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में सफल डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन इन डॉक्टर्स ने अपने कॉलेज और प्रदेश से रिश्ता नहीं तोड़ा। ये न सिर्फ आर्थिक सहयोग दे रहे हैं बल्कि नई बीमारियों के इलाज, रिसर्च और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को जीएमसी तक पहुंचाकर इसे वर्ल्ड क्लास बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिवनी धान महोत्सव में सीएम मोहन यादव देंगे किसानों को बड़ा तोहफा, 2.82 करोड़ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में आयोजित धान महोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, हेलीपैड और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसानों को बड़ी सौगात देंगे। वे सिंगल क्लिक के माध्यम से कोदो और कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के खातों में 2,82,99,300 रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित करेंगे। राजगढ़ में स्मार्ट मीटर के खिलाफ उबाल, लोगों ने उखाड़कर सड़क पर फेंके स्मार्ट मीटर। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिला। रहवासी और महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर से उनके बिल 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। नाराज लोगों ने अपने घरों में लगे मीटर उखाड़कर हाथों में लिए और रैली निकालते हुए नाका नंबर 3 पर उन्हें फेंक दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की।
एमपी के 100 से ज्यादा गांव में शादी पर अघोषित रोक, बेटियों की विदाई थमी। मध्य प्रदेश के कई गांवों में एक चौंकाने वाली परंपरा ने शादी ब्याह पर अघोषित रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां किसी भी अप्रिय घटना या हत्या के बाद तब तक मांगलिक कार्य नहीं होते जब तक कि विवाद सुलझ ना जाए। टकनेरी गांव इसका ताजा उदाहरण है, जहां 1.5 साल से किसी बेटी की विदाई अपने घर से नहीं हो रही। एक हत्या की घटना के बाद पूरे गांव में शादियों पर सन्नाटा पसरा है। सिंघास 2028 की तैयारियां तेज, 25,000 से ज्यादा होमगार्ड और वॉलंटियर्स होंगे तैनात। सिंघास 2028 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मध्य प्रदेश में तैयारियां अभी से शुरू हो गई। होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़े स्तर पर भर्ती और प्रशिक्षण की योजना बनाई। महापर्व के दौरान 25,000 से अधिक होमगार्ड जवान, एसडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और आपदा मित्र तैनात किए जाएंगी। विभाग के मुताबिक करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे प्राध्यापक, मांगों को लेकर जताएंगे विरोध। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विशेष इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां उन्हें कॉलेज की पढ़ाई, सुविधा और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्राध्यापक अपनी लंबित मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। नए छात्रों का पहला परिचय ऐसे शिक्षकों से होगा जो सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराते नजर आएंगे। एमपी में हिट एंड रन का कहर, 5 साल में 60,000 से ज्यादा सड़क हादसे। मध्य प्रदेश में हिट एंड रन यानी टक्कर मारकर फरार होने वाले मामलों ने गंभीर चिंता बढ़ा दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में प्रदेश में 60,000 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में अकेले 12,453 मामलों के साथ मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बढ़ते हादसों के बीच पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि भी महीनों तक लंबित रहती है। एमपी में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, 2 लाख सरकारी भर्तियों की तैयारी। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अगले 2 साल में करीब 2 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा। अधिकारियों के अनुसार विभागों में होने वाली पदोन्नति के बाद जो पद खाली होंगे उन पर नई भर्ती की जाएगी। सभी विभागों को रिक्त पदों पर ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए। डॉलर की मजबूती से टूटा सोना, चांदी में आई जोरदार तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने की उम्मीदों का असर बुलियन मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना वायदा $9 टूटकर $4,026 प्रति औंस पर पहुंच गया। इसका असर इंदौर सर्राफा बाजार में भी दिखा, जहां सोना कैडबरी ₹900 गिरकर $1,41,100 प्रति 10 ग्राम रह गया। विदिशा गंज बासौदा यात्रियों को राहत, भोपाल के लिए मिलेगी नई ट्रेन सुविधा। विदिशा और गंज बासौदा के रेल यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। सुबह भोपाल जाने वाले यात्रियों को राज्य रानी एक्सप्रेस के बाद अब एक और ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। रेलवे ने भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस की समय सारणी में बदलाव का फैसला किया। इस बदलाव से बीना भोपाल रेलखंड पर सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे की मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश सेन ने इस फैसले का स्वागत किया। मोदी कैबिनेट में बढ़ेगी एमपी की हिस्सेदारी, नए चेहरों को लेकर तेज हुई सियासी चर्चा। मोदी कैबिनेट में अगले कुछ दिन भाजपा और राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम वाले माने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल से मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच मध्य प्रदेश से नए चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और राज्यों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन स्तर पर कई प्रमुख चेहरों के नामों की चर्चा चल रही है। साइबर ठगी पर बड़ी सख्ती, 25,000 तक की धोखाधड़ी पर भी होगी E0 FIR। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों पर अब और सख्ती देखने को मिलेगी। राज्य पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 25,000 रुपए तक की ऑनलाइन धोखाधड़ी पर E0 FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया। डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश के बाद साइबर सेल का सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। अब पीड़ित 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करेगा और उसी आधार पर स्वतः ये FIR दर्ज होकर संबंधित थाने को भेज दी जाएगी।
उज्जैन में बना देश का दूसरा पेप्सिको फ्लेवर प्लांट। महाकाल के नगरी उज्जैन अब औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम उद्योगपुरी में 1266 करोड़ रुपए की लागत से बने पेप्सिको के हाईटेक फ्लेवर कंसंट्रेट प्लांट का लोकार्पण किया। 22 एकड़ में फैले इस यूनिट में पेप्सी, माउंटेन ड्यू और ट्रॉपिकाना जैसे ब्रांड्स के फ्लेवर तैयार होंगे। देश में ये दूसरा प्लांट है, पहला गुजरात में मौजूद है। इस परियोजना से करीब 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। 21 साल बाद एमपी की सड़कों पर लौटेंगी सरकारी बसेस। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बसेस की वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। मोहन सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत एक बार फिर से प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसेस उतारने की योजना बना रही है। परिवहन विभाग को इस पूरी योजना का ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए गए। एक समय प्रदेश में सरकारी बसेस आम लोगों के सफर का बड़ा सहारा थी, लेकिन घाटे और अन्य कारणों से सेवा बंद हो गई थी। अब सरकार ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई पहल करने जा रही है। आईआईएम इंदौर में नए सत्र का आगाज, 634 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हो गई। नए विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रबंधन पाठ्यक्रमों में 634 छात्रों ने प्रवेश लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्मी वॉर कॉलेज महू के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजय चांदपुरिया रहे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बेहतरीन लीडर की पहचान उसके व्यवहार और कार्यों से होती है। उन्होंने ईमानदारी, आत्मविश्वास, सहानुभूति और सही निर्णय क्षमता को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया। एमपी की खेती का डंका, 12 फसलों को एक साथ मिला जीआई टैग। मध्य प्रदेश ने कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रदेश की 12 खास फसलों और उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला, जो देश में पहली बार हुआ। इसमें कुंभराज धनिया, नूरजहां आम, मालवी आलू, गराड़ू, इंदौरी जीरावन और सैलाना की बालम ककड़ी जैसे प्रसिद्ध उत्पाद शामिल हैं। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और स्थानीय उत्पादों की ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बल्ले बल्ले, 800 नेताओं को मिल सकते हैं सरकारी पद। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ी सौगात मिल सकती है। प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्ति की कवायद तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 800 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकारी पद दिए जा सकते हैं। अगले साल होने वाले निकाय चुनाव से पहले सरकार संगठन को मजबूत करने में जुटी है। जिला और स्थानीय निकाय स्तर पर नामों का मंथन पूरा हो चुका है। ये नियुक्तियों का दूसरा दौर होगा। ग्वालियर में 16 लाख की आबादी को अल्टरनेट डे पानी सप्लाई, देरी हुई तो प्यासा रह जाएगा शहर। मानसून के लेट लतीफे से ग्वालियर चंबल अंचल की प्यास पर संकट मंडराने लगा है। जून का महीना भी बीत चुका है और बादल अभी से अंचल से रूठे हैं। इसका सीधा असर ग्वालियर में होने वाली वाटर सप्लाई पर होने वाला है, क्योंकि नाम मात्र की प्री मानसून बारिश से औसत बारिश का कोटा भी 43% अधूरा है और ये एक बड़ा कारण है कि लोगों की प्यास और किसानों की आस में चिंता बढ़ने लगी। प्रतिदिन ग्वालियर के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई बांधों से हो रही है, लेकिन बादल है कि बरसने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश में गुरुजी बनेंगे छात्र, अगस्त में देंगे ऑनलाइन टीईटी एग्जाम। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के स्तर को सुधारने और शिक्षकों की योग्यता परखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों के माने तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आगामी अगस्त महीने में इस ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन संभावित है। वहीं इस बार परीक्षा के सफल संचालन के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर्स को सौंपी जा रही है। इस परीक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के मिलाकर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों के शामिल होने का अनुमान है। बैतूल को मिल सकता है नगर निगम का दर्जा, 26 ग्राम पंचायतों को शहरी सीमा में शामिल करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले बैतूल को नगर निगम बनाने की कवायद तेज हो गई। नगरीय विकास और आवास विभाग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम के गठन से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत बैतूल शहर से लगी 26 ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित नगर निगम सीमा में शामिल करने की संभावना पर प्रशासनिक स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन प्रस्तावित क्षेत्रों की जनसंख्या, राजस्व, कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पहलुओं का आकलन कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।